भाई देखो, कंडीशंस दो बनेगी, ठीक है। एक कंडीशन नॉन कंपैटिबल और एक कंडीशन कंपैटिबल वाली, ठीक है, जो मैंने कल आपको बताना चाह रहा था। लाइक पोलन्स यहाँ प्रेजेंट आया, अब किसी भी स्पीशीज का कोई भी पोलन ग्रेन आ सकता है। सो कंडीशन नॉन कंपैटिबल भी हो सकती है, लाइक जैसे ये नॉन कंपैटिबल कॉम्बिनेशन है। बट एक मैं दूसरा बना दूं, दिस इज द कंडीशन ऑफ कंपैटिबिलिटी। मतलब जैसा प्लांट चाह रहा था उसी तरह का पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर आकर स्टिक हुआ है और उसको एग्जाम में पासिंग हो गया भैया वो, ठीक है, पास हो गया वो। अब क्या होने वाला है इसमें एग्जैक्टली ये स्टिग्मा ना, ये कुछ चीज रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? दिस रिलीज द वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में water plus sugar solution is released by the stigma. This solution is absorbed by pollen grain। इसी की बात कर रहा था बेटा मैं। अभी एक चीज और आएगी कीमोट्रॉपिक में, ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं। अब देखो बच्चों, पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर हमने कल भी देखा था, एक बार हल्का सा फिर बना लेते हैं। मैक्सिमम 3 जनपोर दिखेंगे एंजियोस्पर्म में, ठीक है। अब बेटा जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो एक तरह से कोई चीज एब्जॉर्ब करेगा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा स्वलन हो जाएगा। स्क्रीन क्या हुआ बेटा? स्क्रीन क्लियर नहीं जा रही क्या बच्चों? वीडियो सही नहीं है क्या? क्लियर है? म्यूट कर दूं? चलो सबको म्यूट ही कर देता हूँ। चलो म्यूट कर देता हूँ। अब मैंने म्यूट कर दिया, आप लोग अनम्यूट भी नहीं कर पाओगे अपने आप को, ठीक है। अब सुनो बस मेरी। So this pollen grains then absorb this sugar and water solution released by the stigma। अब जब ये रिलीज कर देगा बेटा तब फॉर्मेशन होगी पोलन ट्यूब की, ठीक है। तब यहां से आपकी पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, जो भी जर्म पोर है उससे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज ए कंपैटिबल कंडीशन, कंपैटिबल कंडीशन। नॉन कंपेटेबल थी, इसमें कुछ नहीं होने वाला, इस पोलन ग्रेन से अपने आप में कुछ टाइम बाद डिजेनरेट हो जाएगा। बट इसमें पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होने लगेगी बेटा, ठीक। अभी तो देखो, अब यहाँ पे समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं आ जाता उससे पहले सारे स्टेप कवर हो जाएंगे बच्चे। सारे के सारे स्टेप पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में माने जाते हैं जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, ठीक। तो इसके बाद क्या स्टेप होने वाला है? पहला स्टेप तो ये हो गया इंटरेक्शन में, जो मैंने अभी आपको बताया, लाइक कंपैटिबिलिटी वाला। कंपैटिबल है या नहीं है? कंपैटिबल है तो वाटर और शुगर का सॉल्यूशन स्टिग्मा रिलीज करेगा एंड इट विल एब्जॉर्ब बाय द पोलन ग्रेन, देन पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को स्टार्ट करने वाला है। अगला जो स्टेप आता है बेटा इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप जो आता है सेकंड वन, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी और इसके साथ साथ और भी कई चीजें होंगी। आपको अगर याद हो तो हमने बताया था, ये पोलन ग्रेन है बेटा। अब मैं पूरा ढंग का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान देंगे जरा। दिस इज द जनरेटिव सेल और ये वेजिटेटिव सेल थी। तो अगर पोलन ग्रेन इस स्टेज में है, अभी बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं, ये पॉइंट खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो आप, अगर पोलन ग्रेन इस स्टेज पर रिलीज हुआ है, दैट इज मींस इट इज द 2 सेल स्टेज।
टू सेल स्टेज। ठीक है बेटा, तो इसमें पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के साथ ही आपकी जनरेटिव सेल्स में माइटोसिस शुरू होगी और दो आपके मेल गैमेटोफाइट बनने शुरू हो जाएंगे बेटा। ठीक है, टू सेल स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, और थ्री सेल स्टेज को भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज आवर थ्री सेल स्टेज। अब थ्री सेल स्टेज में पहले से ही सारा काम हो रखा है, दो मेल गैमेट्स पहले से ही बने हुए हैं, तो इसमें इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं होगा। और आप सब जानते हो कि ऐसा केवल 40% एंजियोस्पर्म में होता है। तो दिस इज द थ्री सेल स्टेज पोलन ग्रेन, थ्री सेल स्टेज पोलन ग्रेन। नाउ कम ऑन टू द अगेन टू सेल स्टेज। दोनों में बेटा पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन तो होनी ही है, इसमें भी हो रही है और इसमें भी होगी। ठीक, अब देखेंगे जरा ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब वाला पॉइंट। ठीक, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि सारी चीजें सेम होंगी बेटा, बस इसमें यहाँ पर माइटोसिस नहीं होने वाली क्योंकि पहले ही ये अपने आप को दो मेल गैमेटोफाइट बना चुका है। इसमें होगी यहाँ पर जनरेटिव सेल। ठीक है, देखेंगे जरा क्या स्ट्रक्चर बनता है। ये आप ऐसे समझ लो या मैं इसको ऐसे बना दूं बेटा, एक ही बात है। ठीक है, आप समझ लो कि ये पोलर ट्यूब यहाँ पर बन रही है। ठीक है, चलो दोनों में बनाते चलेंगे अच्छे से। अब देखो होने क्या वाला है, जनरेटिव सेल विल डिवाइडेड इनटू गोमाइटोसिस एंड फॉर्म दी टू मेल गैमेटोफाइट। ठीक, और बेटा जो इसका वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी अब। ठीक है, एक तरह से सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ आ जाएगा, यहाँ आगे की तरफ साइटोप्लाज्म आ जाएगा। दिस इज द साइटोप्लाज्म, these are the two male gametophyte। ठीक है, और बचा क्या, बचा आपका वेजिटेटिव सेल का भी न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक, इसको बेटा अब हम नया नाम देते हैं, यहाँ पर इसे बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस, और दिस इज द साइटोप्लाज्म, ट्यूब न्यूक्लियस। यहां तक समझ आ रहा है बच्चों? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो जो चाहे। सर एक बार दोबारा बताना सर ये वाला। तो दोबारा बता दो, मैंने चला गया था। तो सुनो मेरी बात, दोबारा से सुनो, सुनो सुनो सुनो। पोलन ग्रेन्स अब इस स्टिग्मा पर आकर, ठीक है, अपनी टू सेल स्टेज वाली स्टेप बता रहे हैं हम। इसमें आ गया जनरेटिव सेल डिवाइड हो गई बेटा, दो मेल गैमेटोफाइट बना लियो और ये पोलन ट्यूब बनने लगी। अब सारा का सारा मटेरियल जो यहाँ प्रेजेंट था वो इस पोलन ट्यूब में आएगा ही, क्योंकि इसी से सारा काम होना है। साइटोप्लाज्म बिल्कुल आगे की तरफ चला जाता है, उसके बराबर में न्यूक्लियस होता है। दिस इज द सेम न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, इसको ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं नीट में। ठीक है, और ये जो दो मेल गैमेटोफाइट है ये बन गए आपके। ठीक, इतना काम हुआ है अभी, समझ गए आप मेरी बात? लिख लो, एक लाइन लिखो जरा, जनरेटिव सेल डिवाइड, जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गैमेट्स
during the growth of pollen tube. Generative cell divide and form two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. In the stigma. स्टिग्मा के अंदर हो रहा है बेटा ये काम, ये जो बन रहा है ना, और इसके ऊपर देख लेना जो मैंने भी लाइन लिखवाई है, ये कंडीशन कब अप्लाई होगी? इफ पोलन ग्रेन आर शेड इन टू सेल स्टेज. इफ पोलन ग्रेन आर शेड इन टू सेल स्टेज. एक लाइन और लिखेंगे, while if pollen grain are shed in three cell stage, while if pollen grain are shed in three cell stage, इसमें अगर शेड होता है पोलन ग्रेन, एक बार रिपीट कर दो. देखो if pollen grain are shed in two cell stage, ठीक है, तो generative cell divide and form two male gametes during the growth of pollen tube in stigma. ये मैंने बताया, ठीक है. और दूसरा बता रहा हूं मैं, while if pollen grain are shed in three cell stage, then pollen tube carries two male gametes from beginning. Then pollen tube carries two male gametes from beginning. It is quite simple. हो गया बच्चा यहाँ तक सबका? यस सर. चलिए अब देखना भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं. और अभी यहाँ पर मुझे एक चीज और बनानी है आपके लिए. देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. ठीक है, पोलन ट्यूब के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हुआ है? पहला है vegetative cell helps in the growth of pollen tube. हालांकि ये अभी कॉन्ट्राडिक्टी है, बट ज्यादातर साइंटिस्ट यही मानते हैं कि वेजिटेटिव सेल्स ही पोलन ट्यूब को हेल्प करती है. ठीक है, अगला लिखना, साइंटिस्ट का नाम है जीबी एमिसी. जीबी एमिसी वाज अ साइंटिस्ट इन 1824. ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन ऑब्जर्व की थी बेटा. सबसे पहले पोलन ट्यूब को देखने वाले यही थे, जीबी एमिसी. और प्लांट था पोर्ट्युलाका. This is the name of the plant, Portulaca. ठीक, longest pollen tube होती है मक्का. ठीक है, मक्का की जीमेज, मक्का की पोलन ट्यूब सबसे लॉन्गेस्ट होती है. और पोलन ग्रेन जोस्टेरा, याद होगा आपको जोस्टर का नाम. ठीक, यस सर. अब आगे और लिखेंगे, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रोपिक एंड एपाइकल. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रोपिक एंड एपाइकल. एपाइकल का मतलब बेटा कि आगे को, एपेक्स पे से बढ़ेगी आगे ऐसे. ठीक है, दैट मींस इसको एपाइकल इसलिए बोल रहा है. या में लिखा हुआ है ना. दूसरा कमरा बच्चों ये डिस्टरबेंस नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, मैं म्यूट कर रहा हूँ. लैपटॉप को काम आएगा कर ले. ठीक है, सो growth of pollen tube is chemotropic and apical. Apical means on the apices, like pollen tube is growth from the tip. That is the main thing. Okay, अगला point,
साइटोप्लाज्म, एंटायर साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन, लिख लेना इसको, एंटायर साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन जो मैंने यहां दिखाया है, आर confined to the tip of pollen tube. एंटायर साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन, जितना साइटोप्लाज्म था पोलन ग्रेन का वो कन्फाइंड हो जाएगा वहां की टिप पर, पोलन ट्यूब की टिप पर. सो एंटायर cytoplasm of pollen grain are confined to the tip of pollen tube. Now again very important point बच्चे, क्वेश्चन आएगा ये पक्का ही मिलता है. कीमोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक एजेंट कौन से होते हैं पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए? ठीक है, तो दैट इज बोरोन, boron, calcium, inositol are the chemotropic agents for pollen tube growth. ठीक है, बी से है बेटा बोरोन, ठीक, कैल्शियम, इनोसिटॉल, बी मतलब बोरॉन, और बोरॉन ही मेजर होता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोरोन. सो बेटा जो ये ग्रोथ हो रही है ना, इसकी ये ग्रोथ स्टिग्मा में जो हो रही है ना, उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, ये एक तरह के एजेंट का काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कीमोट्रोपिक इन्हीं की वजह से बोला जा रहा है कि दैट दे आर कीमोट्रोपिक. ठीक, another important point, best temperature for the growth of pollen tube, मतलब पोलन ट्यूब की ग्रोथ सबसे अच्छी जो मानी जाती है वो किस टेम्परेचर पे मानी जाएगी बेटा? इधर लिख रहा हूं, बेस्ट टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतने टेम्परेचर पे पोलन ट्यूब बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी. बच्चों देखो आराम से समझो, प्यार से समझो, कोई डाउट हो तो बताओ. पहले साइंटिस्ट का नाम, किस प्लांट पे काम किया था उसका नाम, ठीक है. वेजिटेटिव सेल्स हेल्प करती है पोलन ट्यूब की ग्रोथ में, उनको बनाने में, ठीक है. लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब जियामाइस का मिलेगा आपको, ठीक. ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रैपिक एपाइकल, कीमोट्रोपिक एजेंट, एपाइकल मतलब टिप से आगे बढ़ रही है, ठीक है. और these are the important chemotropic agents and these are the temperature at which the pollen tube will maximize in growth. Okay, everyone got it that point till now? Could I rub it the whole this point? ओके बच्चों, मैं इधर के पॉइंट्स रब कर रहा हूं. अब जरा एक डायग्राम में अच्छा सा यहाँ पे फिर बनाता हूं. This is the ovary and ovary contain the ovule. Okay, इसकी आदत डाल लो, अभी कई बार बनाना पड़ेगा, ठीक है. और इट विल कंटेन एम्ब्रियोसाइट, चलेजल एंड माइक्रोपाइलेंट. चलेजल एंड ये होता है, माइक्रोपाइलेंट, ठीक. अब जो अभी हमने राम कथा पढ़ी उसमें हमने बताया आपको कि कैसे पोलन ग्रेन की ट्यूब का ग्रोथ होना शुरू हो गया एंड पोलन ट्यूब विल गो इनसाइड. अब बेटा जरा ध्यान से समझेंगे. लाइक ऑन द starting it contains cytoplasm,
देन इट कंटेन द न्यूक्लियस, जिसे कहा जाएगा ट्यूब न्यूक्लियस। ओके, देन 2 मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट। जब ये सारी चीज जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है पोलन ट्यूब की बेटा, आगे को पोलन ट्यूब की ग्रोथ के साथ आगे को ऐसे 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 बढ़ती रहती है। और इधर क्या होता है, यहाँ पर, यहां से लेकर और अंदर की तरफ भी, यहां पर भी ऐसे 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 एक प्लग की फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो सारा का सारा मटेरियल यहां पर आ गया, अब वो मटेरियल वापस नहीं जा सकता, उसको रोकने के लिए एक बैरियर क्रिएट कर देता है प्लांट, स्टिग्मा भी और पोलन भी, ठीक है, और इसको बोलते हैं कैलोज प्लग। इंपॉर्टेंट है बच्चे, कैलोज प्लग, CALLOSE, कैलोज प्लग। सो जैसे जैसे पहले यहां होगा तो कैलोज प्लग उससे पीछे बना, फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला गया कैलोज प्लग बढ़ता चला जाता है। ये अब और आगे आएगा ट्यूब, ठीक है, ऐसे 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 आएगा तो कैलोज प्लग भी आगे को बढ़ेगा, ठीक है, उसको वापस नहीं जाने देगा। अब आगे तो आगे बच्चे। अब देखो अपनी कहानी पे आ जाते हैं। ये राजकुमारी थी और राजकुमारी के का दिल है, जिसे एग बोला हमने, ठीक है, और राजकुमार आ रहा है बाहर से। अब राजकुमार को क्या, दिल को जाके हासिल करना है भाई, ठीक है, और ये पोलन ट्यूब ना राजकुमार के घोड़े हैं, उस पर चल के जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या, 2 राजकुमार हैं, 2 मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, 2 राजकुमार जाएंगे, क्लेमर एंट्री करेंगे, ठीक। तो अब हम अगला पॉइंट समझते हैं। अभी क्या है, उन्होंने अपने घोड़े की सवारी तैयार कर ली, पोलन ट्यूब उनके घोड़े हैं दोनों, ठीक है। अब अगला है बेटा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। ये ग्रोथ हो गई पोलन ट्यूब की, और इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं बता चुका हूं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो चुके हैं। अगला पॉइंट, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। अब राजकुमार की जो एंट्री है, ये तीसरा या चौथा पॉइंट है शायद, ठीक है, जो भी पॉइंट हो नंबर आप देख लेना। अब राजकुमार जो एंट्री करेंगे ना किले में, तो बेटा कई तरह से एंट्री कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही तरह से एंट्री करें, एक ही जगह है। अब मैं ये ओव्यूल के डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पर, लाइक दिस इज द डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, दिस इज आवर एम्ब्रियो, ठीक है, यहाँ पर 2 आपके सिनर्जिड और बीच में ये रहा चोरी छुपके एग प्रेजेंट है, ये एंटीपोडल सेल और ये एम्ब्रियो सेल, ठीक है, यही एग स्ट्रक्चर होता है। अब पोलन ट्यूब बेटा अगर ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के समझना, ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए बोल रहा हूं मैं। अगर पोलन ट्यूब ऐसे आकर ऐसे चोर दरवाजे से एंट्री करे, जो चोर दरवाजा खोल रखा था, दैट मींस द माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, ये माइक्रोपाइल है, ये चैलेंजर एंड, और ये रही पोलन ट्यूब। तो बेटा एक केस तो ये बनता है कि चोर दरवाजे का पता चल जाए और माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करे, तो उसको कंडीशन को बोलते हैं पोरोगैमी, दैट इज कॉल्ड पोरोगैमी। इफ माइक्रोपाइल एंटर, वो सॉरी, इफ पोलन ट्यूब एंटर थ्रू माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड से अगर एंट्री कर गई पोलन ट्यूब की ओव्यूल में, तो दैट इज मींस आपका पोरोगैमी।
और बेटा मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन, दिस केस इज द मोस्ट कॉमन, इट इज द मोस्ट कॉमन। ठीक है, अब कुछ केसेस में ऐसा जरूरी नहीं है सारे केस में ऐसा हो, जरूरी नहीं है सारे ही केस में ऐसा हो। अभी ये एंट्री हम एम्ब्रियो सैक की नहीं पढ़ रहे बेटा, ओव्यूल में एंट्री हो रही है, एम्ब्रियो सैक की एंट्री अलग होती है। दूसरा केस है बेटा चैलेजोगैमी, आप लोग समझ ही चुके होंगे नाम से, ठीक है, चैलेजोगैमी, जेड लगा लो एस की जगह, ठीक है, चैलेजोगैमी। अब इसमें देखेंगे, ठीक, इसमें बेटा पोलन ट्यूब की एंट्री, दिस इज द चैलेजर, इधर से होती है, ये चैलेजल है, ये माइक्रोपाइल, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको बताया एंट्री बेटा एम्ब्रियो सैक में नहीं हो रही, अगर आपको एग्जैक्टली देखना है ना तो देखो, समझो मेरी बात, ये आपके इंटेग्यूमेंट इसको कवर करके रखते हैं, ऐसे आप देखो, ठीक है, और इधर से ये भी ऐसे हो जाता है बेटा स्ट्रक्चर, वो तो हम डायग्राम में बना देते हैं। समझ आया बात? तो ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ, वाह, देखो मार्कर भी कह रहा है सर मत पढ़ो, इस तरह से, ठीक, एंट्री अभी एम्ब्रियो सैक में नहीं हुई है, इसलिए मैंने दोबारा बनाया, ध्यान देना इस बात पर, और यहाँ पर भी एंट्री ओव्यूल में हुई है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, चैलेजोगैमी। इसके एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है, पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसमें सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करा गया था, दैट इज कैजुरेना, कैजुरेना, ठीक है, इस प्लांट में देखने को मिलेगा, वॉलनट में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये दो ही काफी हैं। बिटूला भी होता है बेटा, बिटूला भी लिख सकते हो आप, दिस वन इज एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले इसी में देखा गया था। बेटा CASUA होगा, CASUARIN, हो गया बच्चों यहां तक? अब तीसरा केस समझते हैं, तीसरे केस में बेटा मीजोगैमी बोला जाता है अगर एंट्री इंटेग्यूमेंट की तरफ से हो, मीजोगैमी, ठीक है, कैसे बेटा? अगर पोलन ट्यूब इस तरह के इंटेग्यूमेंट को पेनिट्रेट कर ले या इधर से, ठीक है, इंटेग्यूमेंट को पेनिट्रेट करके अंदर आ जाए तो उसको बोलते हैं मीजोगैमी। और कहीं कहीं बेटा फ्यूनिकल को भी पेनिट्रेट करके आती है, ठीक है, जैसे यहाँ तो मैंने जो बनाया है इसको आप समझे कि अलग से इसे फ्यूनिकल नहीं पेनिट्रेट हो रहा, कहीं कहीं फ्यूनिकल को पेनिट्रेट कर देती है, वो भी मीजोगैमी में कंसीडर करा जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है कुकर बेटा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कुकर बेटा, हो गया बच्चों?
जल्दी बनाओ, हो गया हो तो मुझे बताओ। चैलेजोगेमी, इसमें इंटेग्यूमेंट्स और ये चैलेजा, ठीक है। हाँ भाई बच्चों, अनम्यूट कर लो अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी तक। सर ये पेरीफेरी को क्या मीजोगेमी में सर आप कह रहे थे पेनिट्रेट करके जा रहा है। पेनिट्रेट करते जा रहा है? तो पूरा क्लास में अटेंशन होकर सुनता भी है। हाँ, पेनिट्रेट तो तीनों में ही कर रहा है, पोलर ट्यूब तो पेनिट्रेट कर ही रहा है। नो सर, साइड साइड से क्या पेनिट्रेट, मतलब मैं बनाऊं कैसे स्ट्रक्चर, दिखाया है ना मैंने तेरे को, इंटेग्यूमेंट्स को ब्रेक करके जा रहा है बस। हाँ हाँ सर बेटा। जैसे आप ये लेफ्ट और राइट इंटेग्यूमेंट बता रहे हो, तो मतलब कोई ये है कि लेफ्ट से जाना चाहिए राइट से जाना चाहिए, ऐसा नहीं, कुछ है मतलब? ऐसा कुछ डेप्थ में आपने नहीं जाना है, इतना बताया बेटा उतना रख। एक्स्ट्रा भी ज्यादा जाओगे तो कंफ्यूजन में पड़ोगे, ठीक है। इवन मैं एग्जांपल्स भी वो चूज कर रहा हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे तो फिर आप इस पे पीएचडी करोगे तो बहुत डेप्थ में पढ़ोगे, उसमें फिर आपको ये भी बताया जाएगा किस एंगल पे मुड़ता है पोलन ट्यूब, ठीक। बट हमें इतना नहीं जाना, हमें एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है बच्चे। तो इतना बेस्ट है आपके लिए। बट एक बात थोड़ा सा देख लेना, फ्यूनिकल को भी पेनिट्रेट करके जाता है। पिस्ता खाए है ना आपने? यस सर। ठीक है, तो अगर फ्यूनिकल को पेनिट्रेट करता है, उसका एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। पिस्ते फैमिली होती है ना, जिसमें पिस्ता वगैरह मिलता है, पिस्तेसी फैमिली, ठीक है। बाकी छोड़ो इसको भी, ये भी कुछ एक्स्ट्रा ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है, रहने दो आप, कंफ्यूजन में हो गए। इतना समझो, मीजोगैमी में इंटेग्यूमेंट्स को ब्रेक करके जाते। हो गया बच्चों, यहां तक रब कर दूं आप? यस सर। अब देखो, अब राजकुमार ने रास्ता ढूंढ लिया भाई, महल तक पहुंच गया। ये एम्ब्रियो से एक महल है। अब इस महल में कंफ्यूजन करने के लिए, बिल्कुल जैसी रानी है ना उसका दिल है, उसी तरह की 7 सेल और बैठे, ठीक है। अब देखो राजकुमार का काम बड़ा टफ है। अब वो भी राजकुमार भी 2 चले हैं, कौन सा पहुंचे वो देखने वाला होगा। तो अब अगला पॉइंट है बेटा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन टू एम्ब्रियो सेक। अब मेन कक्ष में एंटर कर गया भाई, ठीक है। अगला पॉइंट है, अब मैं जो बात बोल रहा हूं वो बड़े इत्मीनान से ढंग से नोट पॉइंट करके लिख लेना। मैं लाइन बोल रहा हूं, लिखो बच्चों। irrespective of the place of entry, irrespective of the place of entry of pollen tube into ovule, irrespective word है, irrespective of the place of entry of pollen tube into ovule, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, the pollen tube invariably, ठीक है, वर्ड लिखूं मैं समझाता हूं। the pollen tube invariably enters into embryo sac, the pollen tubes invariably enters into embryo sac
at micropylar end. At micropylar end. This is very important point बच्चों, इसीलिए मैं इतना जोर दे रहा था ओव्यूल्स पे ना, ठीक है। ये है एम्ब्रियो सैक, ठीक, ये इसका माइक्रोपाइल एंड है, ये चैलेंजल एंड। चाहे बेटा पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट्स को ब्रेक करके आए, ठीक, अभी एम्ब्रियो सैक तक नहीं पहुंची है, सॉरी, एम्ब्रियो सैक तक नहीं बना सकते, चाहे ये इंटेगुमेंट्स को ब्रेक करके आए, चाहे बेटा चैलेंजल एंड से आए, और माइक्रोपाइल से आएगी तो कोई बात ही नहीं, माइक्रोपाइल से मैक्सिमम मोर कॉमन है, कहीं से भी आए, बट एम्ब्रियो सैक में जो एंट्री करेगी ये, वो हमेशा माइक्रोपाइल एंड से ही करेगी, समझ लेना एक बात, चाहे ऐसे आ जाए चाहे इधर से आ जाए। मैंने वर्ड लिखवाया इनवेरिएबली, मतलब इस चीज में कोई भी वेरिएशन नहीं मिलेंगे आप। एम्ब्रियो सैक में जो एंट्री होगी वो केवल और केवल चोट दरवाजे से ही होगी, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में एंट्री। और माइक्रोपाइल एंड से जो आ रही थी पोलन ट्यूब, वो तो बड़े आराम से एंटर कर ही जाएगी इस चीज। ये बात समझ में आ गई बेटा सभी को? कंफ्यूजन होगी सर, एक दो बार बता दीजिए। हाँ मेरी बात समझो, तो ओव्यूल की एंट्री को एम्ब्रियो सैक की एंट्री से कंफ्यूज मत कर लेना। ओव्यूल में एंट्री जो हो रही थी वो एम्ब्रियो सैक में एंट्री नहीं है। मैंने 3 टाइप बताए, ठीक है, मीजोगैमी और आपको पोरोगैमी और इंटेगुमेंट वाली, ठीक है, हाँ चैलेजोगैमी। कहीं से चाहे चैलेजा से पोलन ट्यूब, देखिए बेटा ओव्यूल है पूरा ये स्ट्रक्चर, फ्यूनिकल है, चैलेजल एंड है, ठीक है, चैलेजल एंड तो पूरा माना जाता है ना, ये पूरा एंड चैलेजल एंड माना जाता है, ये पूरा माइक्रोपाइल एंड माना जाता है, ठीक है, ये इंटेगुमेंट्स है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक इसके अंदर है, ठीक, न्यूसेलस और भी न्यूसेलस की लाइनिंग भी होती है। आप देखो जहां मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाया था तो उसमें एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ मैंने न्यूसेलस भी बना के दिखाए थे आपको, ठीक है। तो बेटा एम्ब्रियो सैक तो बड़ा अंदर होता, सुरक्षित कक्ष है रानी का। तो पोलन ट्यूब घोड़ा कहीं से एंटर करे, चाहे चैलेजल तरफ से एंटर करे चाहे इंटेगुमेंट से, अगर उसे कक्ष में एंटर करना है तो वो एक ही तरीका है माइक्रोपाइल पे। अगर उसने एम्ब्रियो सैक में एंट्री करनी है तो माइक्रोपाइल के एंड से ही एंटर कर पाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। So entry of pollen tube in embryo sac is only and only at from micropyle end. चलिए अब देखते हैं मेन चीज, अब इसके बाद होने क्या वाला है। एंट्री कर गया, अब देखते हैं अभी दोबारा से स्ट्रक्चर इसका। सर एक प्रॉब्लम था। हाँ बेटा बोलो। सर वो लाइट नहीं है, जो लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला, सर किसी भी समय मैं एंड कर सकता हूँ क्लास, मतलब अगर बंद हो गया तो बताना। चलो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, अगर एंड हो जाए तो रिकॉर्डिंग देखना अच्छे से। देखो बच्चों अब क्या होने वाला है, अब मैं एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाता हूं अच्छा सा। और ये रहा वो जो चाहिए, ठीक है, मेन, ये पोलर न्यूक्लियाई आप सबको पता ही है। अब ये स्ट्रक्चर बेटा आप जानते हो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक, ऐसे मैंने टेक्निक में, और वो कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर, ठीक है, ऐसे समझ लो आप, ये ओवरी का स्टिग्मा बड़ा सा बना दिया, ठीक बच्चों। अब होता क्या है, पहले इनको लेबल कर लेते हैं, दीज टू आर सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स में क्या प्रेजेंट होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक, फिलीफॉर्म एपरेटस,
apparatus, filiform apparatus. These three are antipodal cells. और ये है पोलर न्यूक्लियाई। अब महानबुओ सुन लो, जो आप टेस्ट में लिख के आए ना, बन गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, अभी तक नहीं बना है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा, अभी फ्यूजन होगा, ठीक है, फ्यूजन लिखा है उसमें, नंबर चाहिए ने। अब देखो, मान लो पोलन ट्यूब ये आ गई, दिस इज द पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब जैसे ही बेटा पास पहुंचेगी नीचे आपके सिनर्जिड के पास, तो एक सिनर्जिड डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा और फिलीफॉर्म एपरेटस को गाइड करेंगे। अब देखो, मैं बहुत बारीकी से नहीं समझा रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर मैं बारीकी से समझा चुका हूँ आपको पहले, इसलिए मैंने पहले अच्छे से समझा दिया था, ठीक है, कि उसका वैक्यूल कहाँ होता है और वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस, ये चीजें भी ध्यान देने वाली है अगर बारीकी से हमें समझना है तो, ठीक बेटा। तो वो चीज अभी हम इतनी ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। तो जैसे ही आपकी पोलन ट्यूब एंटर करेगी अंदर, तो कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे बेटा, इसमें सिनर्जिड डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। यस ये लेबलिंग मिटा रहा हूं बेटा, ये लेबलिंग मिटा रहा हूं, ठीक है। एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम और देखते हैं बना के। देखो, अब पोलन ट्यूब को गाइड करेगा फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस ने पोलन ट्यूब को गाइडेंस दी और अब पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर कर गया बेटा, ठीक है, एंटर करने लगा। अब जैसे ही इसने एंट्री शुरू करी, ठीक, एंटर कर गया, ये वाला सिनर्जी डिजेनरेट होने लगा। ये आपका एक्सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई और ये एंटीपोडल सेल 3 है, सर। ठीक है। हाँ बेटा, सर आपने बताया था कि सर सिनर्जिड सेल कुछ केमोट्रोपिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं सर, इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए पोलन हाँ तो ट्यूब मैं को। वही तो कह रहा हूँ ना, मैं नवनीत वही समझा रहा हूँ कि मैंने वो चीजें सारी बता चुका हूँ, वो सारी चीजें इसमें अप्लाई होंगी यहाँ पर। सर कौन से ठीक है, होंगे वो पिगमेंट्स, जैसे इसके अंदर थे केमोट्रोपिक पिगमेंट्स, कुछ इसके अंदर भी होंगे ऐसे कोई अलग? बिल्कुल देखो बेटा, आप अगर ध्यान करो, पीछे पहुंचो, तो मैंने लिखवाया था कि फिलीफॉर्म एपरेटस जो माइक्रोपाइल टिपर है, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये डिजेनरेट हो जाती हैं और इसमें कुछ कीमोट्रोपिक सब्सटेंस को रिलीज करेंगी और वो कीमोट्रोपिक सब्सटेंस इस पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे, इधर आओ, इधर आओ। हेल्प करेगी सर। यस सर। क्या? हाँ, जो आप तुम कह रहे हो ना, हाँ 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 बेटा, वही पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाएंगे। जैसे अब तक भी तो कीमोट्रोपिक एजेंट ही इसको लेकर आते गए हैं, वही इसी तरह के एजेंट रिलीज होते चले जाएंगे और बेटा वो फिलीफॉर्म एपरेटस अब इसको डील करेगा। यहां तक आने का काम तो अलग था। फिलीफॉर्म एपरेटस जैसे ही एम्ब्रियो सैक में एंट्री करेगा ये, उसके बाद अपना उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अब उसको गाइड करके आगे पहुंचाना। गाइड करेगा, सिनर्जिड तक ले जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर पोलन ट्यूब अभी बस्ट होने वाली है, अब पोलन ट्यूब बस्ट हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ मेल गैमेट रिलीज होंगे, तब जाकर ये पोलर न्यूक्लियस फ्यूज होंगे और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। और आप लोग क्या लिख के आए हो एग्जाम में? आपने लिखवा रखा सर इसमें कि बाद में होगा, इसके आने के बाद पोलन ट्यूब के बाद फ्यूजन। मैंने सारा लिखवाया था, मैंने कहा कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, अब मैं इसकी आगे की कहानी बता रहा हूँ। ये सिनर्जिड डिजेनरेट हो गया बेटा, ये वाला सिनर्जिड कुर्बान हो गया, इसका काम खत्म होने वाला, और अब पोलन ट्यूब भी यहां से ब्रस्ट हो गई, ठीक है, और यहाँ पर मेल गैमेट्स रिलीज हो गए, ठीक, मेल गैमेट्स यहाँ पर रिलीज हो गए, ठीक। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, क्या, डिजेनरेटिंग सिनर्जिड लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। और वेजिटेटिव का न्यूक्लियस वगैरह जो भी मतलब था इसके अंदर ना, जो पोलन ट्यूब के अंदर था बच्चों, वो सब यहाँ आ गया। एक न्यूक्लियस भी था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, और ये हो गया बेटा डीजेनरेटिंग सिनर्जिड, ठीक।
अब इन पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इधर का डायग्राम बता, मिटा दूं इसको, बना लिया बच्चों? सभी से पूछ रहा हूं मैं। यस सर। सेक्टर 17 वाले बच्चे बताएं, सबका हो गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए चलिए, वेरी गुड। ऑल क्लियर सर। ओके बेटा, अब देखेंगे जरा यहाँ पे क्या होने वाला है। अब मैं ये तीसरी स्टेज बना रहा हूं इसकी। अब ये सिनर्जी डीजनरेट होने लगा है, हो ही चुका है लगभग। ठीक, एक सिनर्जिट बेटा हमारा पूरा यूज हो जाता है। देखो मैंने हल्की सी इसमें लाइनिंग भी ऐसी बनाई है, और ये है एंटीपोडल सेल। और बेटा अब जाकर जैसे ही मेल गैमीट्स यहाँ रिलीज हुए हैं ना, ये मेल गैमीट्स है, ये पोलन ट्यूब आई, ये दो मेल गैमीट्स है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस वगैरह भी डिजनरेट हो गए, इसका काम खत्म। इसका काम तो यहाँ तक था, पोलन ट्यूब की ग्रोथ करना, उसको लाना, ये सारी चीजें करना। अब तो आप बस मेल गैमीट्स पे ध्यान दो। ठीक है, these two are male gametes. Now polar nuclei will fuse. अब मैं यहाँ देखो दो को बनाने की कोशिश करी, अब ये बना है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, समझ आ गई? और बेटा ये इसके पीछे की तरफ एग प्रेजेंट है, एग। अब देखो राजकुमारों ने अपना घोड़ा छोड़ दिया, क्योंकि वो मेन कक्ष में, जो मेन महल के अंदर भी राजकुमारी का जो महल था वहां, अब हर जगह घोड़े से थोड़ी जाया जाएगा। अब घोड़ा छोड़ दिया भाई, तो दो मेल गैमेट्स आ गए। अब इनमें से एक तो पकड़ लेगा कि भाई रानी का दिल तो ये है, ठीक है, उसको जाके मिल जाना है। दूसरा कंफ्यूज हो जाएगा और इनको समझ लेगा कि ये है रानी का दिल। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इससे अगला स्टेप। ये यहां तक की कहानी बेटा, यहां तक की कहानी थी पोलन एंड पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है बच्चों, हो गया बच्चों यहां तक? मैं रब कर दूं क्या इस वाले को? चाहिए। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब डबल फर्टिलाइजेशन होने वाला है, तो वो डालते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन विल फिनिश नाउ। अब है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, अब क्या होने वाला है? अब दो मेल गैमेट्स में से आप जानते हैं एक मेल गैमेट्स तो मूव करेगा इसकी तरफ को, और एक मेल गैमेट्स अपने एग की तरफ को मूव करेगा, और इसको भी गाइडेंस देता है सिनर्जिट। ठीक है, सिनर्जिट गाइड करता है भाई। कोई ना कोई महल में एंट्री करके राजकुमार तो एक आध भेज मिल ही जाता है, बोले भाई यहाँ पर जाओ आप। ठीक है, तो अब डबल फर्टिलाइजेशन होगा। पहला स्टेप है बेटा सिनगैमी। ठीक, सिनगैमी में क्या होगा? मेल गैमेट्स, ये आ गया मेल गैमेट, ठीक, फ्यूज कर जाएगा किससे? मेन जो था एग, मेन एग से फ्यूज करता है। मैं ब्लैक से लिखता हूं, ठीक है, एग से फ्यूज करा और बन गया बेटा जाइगोट। दिट इज डिप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था। दो एक सिंगल दिल मिलकर एक पूरा दिल बन गया। ठीक है, दो दिल बन गए, जाइगोट बन गया। ठीक है, दिस इज द जाइगोट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये वाला जो मेल गैमेट था जो यहाँ तक पहुंचा बेटा, जिसने बिल्कुल सही रास्ता अपनाया, उसने जाकर रानी के दिल को चुरा लिया एक तरह से। ठीक है, उसने अपना काम पूरा करा जिस काम के लिए वो आया। अब दूसरा मेल गैमेट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब इसको बोलता है बेटा ट्रिपल फ्यूजन।
और इन दोनों स्टेप को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब दूसरा मेल गैमेट जाएगा सिंगल एन प्लस किससे मिलेगा, 2 फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई, दैट मींस एंडोस्पर्म बनाएगा ये। 2 फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब 2n, ध्यान देना मेरी बात, ठीक है, मतलब 2n, और इसने बनाया जो आप लोग लिख कर आए थे PEN, पेन, अब बना पेन। यस बेटा, फ्यूजन के बाद बना प्राइमरी क्या सेकेंड मेल गैमेट है एक एक बच्चा हेलो। बोलो, हाँ बेटा बोलो बोलो। सर, जो सेकेंड मेल गैमेट है ये ट्रिपल हाँ। फ्यूजन करेगा और हाँ इसमें ट्रिप्लॉइड होगा ना सर, 3n स्ट्रक्चर बनेगा ना। हाँ 3n बनेगा, ये देखो मैंने लिख दिया, फिर आप उधर 3n 2n जाइगोट बनेगा बेटा, ये 3n है प्राइमरी एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड बनता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा और जाइगोट 2n होगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, 27 क्रोमोसोम। ठीक है। हाँ वो क्रोमोसोम तो तुमने सब, किसी एक बच्चे ने ठीक करे, सबने चेप दिया उनका, लेकिन गलतियां बिल्कुल सेम सेम कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। अगली बार से चीटिंग अच्छे से करना, ठीक है, पता ना चले। सर हमने नहीं करी। अरे बेटा 2-4 बच्चों ने छोड़ के सबने करी, ऐसी ऐसी गलतियां करी बिल्कुल बच्चों वाली। चलो तो अच्छा, मेरे ये को- बात समझ में आ नहीं गई, सर, हम लोग नहीं यस सर। किए। ठीक है। तो ये था डबल फर्टिलाइजेशन। अब लिखो जरा एक क्वेश्चन, जी सर। अभी बताओ मुझे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन डबल फर्टिलाइजेशन, एक डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है नीट में, क्वेश्चन इस पे घुमा के पूछ लिया जाता है। कितने न्यूक्लियाई, ध्यान देना मेरी बात पर, कितने न्यूक्लियाई 5 हैं इसमें। 5 5 2 मेल गैमेट हो गए और 3 न्यूक्लियाई ऑफ तीन एग हो हो गए गया। बात जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। सेक्टर 17 वाले बच्चे बताएं, इनको कुछ नहीं आता। 5 न्यूक्लियाई और 3 गैमेट सर। हाँ बेटा महक, Yes, sir. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन डबल, कितने कितने न्यूक्लियाई होंगे डबल फर्टिलाइजेशन में। तो एक होगा सर। कितने, सुहानी, से एक न्यूक्लियाई। एक, Sir, 5 5 ही होंगे। 5 होंगे सर। हाँ जो बच्चे 5 बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। 5 जो होंगे लगभग सर। आ गए 5 ही मेरी बोला बात- सर हमने पहले। 5 ही बोला था मैंने सबसे पहले। 3 गैमेट। अरे तो अपने आप में विश्वास रखो ना, मैं तो सर, तुम्हें मुझे तो मना है। कर रहा था। यस सर। चलो 2 मेल गैमेट्स होंगे, 3 न्यूक्लियाई ऑफ एग होगा। चलो अच्छे, बिल्कुल। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, नंबर जी, सर। ऑफ गैमीट्स इन डबल फर्टिलाइजेशन, नंबर ऑफ गैमीट्स कितने होंगे डबल फर्टिलाइजेशन। 3 सर। मुस्कान, मुस्कान बेटा, सर 2 3 सर। नंबर ऑफ गैमीट्स इन डबल फर्टिलाइजेशन। 2 सर। 2 होंगे। 2 होगा सर। 2 हाँ 2 जो बोल रहा है बिल्कुल ठीक बोल रहा है। 2 होगा। हाँ मुस्कान बताएगी, सुहानी बताया बेटा, मितेश ने बताया 3, मुस्कान ने 2 बताया। Sir, 3. 3 किसने बोला, इशिका, Sir, मैंने सुहानी। सर सुहानी। हाँ बेटा 3 मितेश ही ने होंगे। सर। तो सर कौन बोल रहा है। एक तो होगा सर इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, 2 तो इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, मतलब सर 2 ही होगा। 2 कैसे होगा, सर 2 3 मेल गैमीट्स गैमेट्स तो होंगे करवाएंगे बेटा। सर, ट्रिपल फ्यूजन करवाएंगे सर। देखो सुनो, डबल फर्टिलाइजेशन में दोनों स्टेप इंक्लूड करे जाते हैं, ट्रिपल फ्यूजन में 3 गैमेट्स एक- यूज हो रहे हैं, ठीक है, 2 ये वाले, दीज 2 आर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या होते हैं बेटा, ठीक है, क्या होगा जो ये बनकर आ रहा है, एन और एन ही तो है, 2n मतलब n प्लस n ही तो है, तो हाफ अमाउंट है इसमें क्रोमोसोम का, गैमीट्स ही तो है, ठीक है। Yes, sir. तो 2 और 1, 1 2
और तीन। तीन होंगे बेटा, तीन। आ गया सर। समझ आया ये? यस सर। यस सर। नंबर ऑफ गैमीट्स होंगे बेटा Yes, sir. 3। कैसे? एक सेकेंड, सॉरी, मैं जो बता रहा था ना वो नहीं, ठीक है। सर ये एक n तो होगा प्लस सर n तो ट्रिपल है, फ्यूजन में इंक्लूड, but, और सर दो होंगे ये इसमें गैमीट एक माना fertilization जाएगा में। बेटा, 1, 2 और 3। सॉरी बेटा, वो जो बता रहा था वो नहीं, हाँ सर। उसको गैमीट्स नहीं कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। 1, 2 और 3, ठीक। इसी तरह से 3 होंगे। अगर ऐसे कंसीडर करा जाएगा तो फिर तो 5 माने जाएंगे, वो न्यूक्लियाई से 5 confuse माने है, जाएंगे सर तब तो। ठीक है। तो 3 ये हुए बेटा, 1, 2 और 3। एक एग का गैमीट, एक ये मेल का गैमीट, और एक ये वाला जो मेल में दूसरा गैमीट है, ठीक है। समझ आ गई बेटा? कंफ्यूजन तो नहीं हुआ किसी को? सर वो देखो ये ट्रिपल फ्यूजन वाले को क्यों काउंट करेंगे? ट्रिपल फ्यूजन वाले को न्यूक्लियाई में काउंट करेंगे। न्यूक्लियाई मेन में। देखो मेरी बात सुनो, गैमेट अगर तुमसे पूछा जाए न्यूक्लियाई कितने हैं तो 5 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 डबल फर्टिलाइजेशन में। अगर Yes, sir. गैमीट्स पूछा जाए तो 3 होंगे, 1, 2, 3। सर ये गैमेट्स बड़ा तो सिनगैमी इंपॉर्टेंट है। का रिजल्ट होता है। क्या गैमेट्स तो बेटा? सिनगैमी का रिजल्ट, गैमेट्स तो सिनगैमी का रिजल्ट होगा ना। वो बस एक मेल गैमेट और एक एग का ही काउंट करेंगे। गैमीट सिनगैमी का रिजल्ट नहीं होता पागल, मियोसिस का रिजल्ट होता है गैमीट। गैमीट्स के मिलने के बाद सिनगैमी जो होती है फर्टाइजेशन की प्रोसेस होती है। और ये तू बात तेरी ठीक है, लेकिन जो ये मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट बने थे ना, तो एंडोस्पर्म भी तो गैमीट्स की मदद से ही बन रहा है ना, इसलिए 3 मेल गैमीट्स माना जा रहा है। ये भी मेल गैमिट है, ये भी मेल गैमिट है, एक फीमेल गैमिट है, ठीक है। इसीलिए यस सर। भाई प्लांट में मेल वाले में तो 2 मेल गैमेटोफाइट बनते आए हैं, हमें पहले से पता है, और एक यस फीमेल सर। वाला हुआ, ठीक। तो डबल फर्टिलाइजेशन में आपके ये चीज होने वाली है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन और है लास्ट। फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या क्या चीज बचेगी एम्ब्रियो सैक में? हाँ बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीज बचनी चाहिए अब? सर एक तो पेन बचेगा सर, हाँ वेरी गुड। और एक सर ऊपर जो सिंगेमी का रिजल्ट आया सर वो बचेगा, जाइगोट बचेगा सर, बस। हाँ, और भी तो 2-4 चीजें अभी सर वो बचेंगी। एंटीपोडल सेल एंटीबॉडी सेल तो Yes. सर वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, तो वो तो बेटा सिर्फ। वो अभी पूरे डीजनरेट नहीं हुए हैं। देखो मेरी बात सुनो, ओके सर। अब एंटीपोडल सेल में ऐसे बना रहा हूँ, छोटे छोटे से, कुछ डीजनरेट हो गए, कुछ नहीं हुए, इस तरह। मतलब पूरी Yes, sir. तरीके से नहीं होंगे अभी। हाँ पूरी तरह से इनको लिखूंगा मैं। देखो ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जी सर। अब ये है, एक तो बना हमारा ये, इसी में लिख देता हूं मैं पेन, ठीक है। यस सर। और एक ये बन गया जाइगोट, और जाइगोट के साथ एक अभी सिनर्जिड भी बचा हुआ है बेटा, यस सर। ठीक है। Yeah. सेकंड सिनर्जिड, सेकंड सिनर्जिड, और ये है जाइगोट, और ये है आपका एंडोस्पर्म 3n, और ये है डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। चैलेजल एंड माइक्रोपाइलम। समझ आ गई बेटा? अब ये भी बाद में सारे डिजनरेट हो ही जाते हैं ये, ठीक है। बट तुरंत अगर आपका फर्टिलाइजेशन की बात करूं मैं, तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। हाँ बेटा, कोई यस डाउट? सर। नो बोलो सर। बोलो। सर लाइन ये आपका फर्टिलाइजेशन के बाद है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हाँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन है सर। यस सर। हाँ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कह लो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कह लो, एक ही बात है, ठीक। किसी बच्चे को कोई डाउट Yes, आज की sir. क्लास में? नो सर। समझ आया? यस सर। मजा आया? यस सर। यस सर।
तो गलतियां क्यों करते हो फिर?